जय हिंद। कहते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ा जाते हैं और पूरी दुनिया में वो खुद को महान साबित कर देता है। एक ऐसा ही नाम है। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे 1918 में नेल्सन मंडेला, जो पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए एक मिसाल बन गया। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत यानी काले समुदाय के बीच और गोरे समुदाय के बीच लड़ाइयाँ थी, एक दीवार थी। यानी गोरे समुदाय के लोगों को सब कुछ की मान्यता प्रदान थी, यानी स्वतंत्रता, समानता, उसके वोट गिराने का अधिकार, नागरिकता, सब कुछ प्रदान था। लेकिन उसी देश के अंदर जो काले समुदाय के लोग थे, दूसरे प्रजाति के लोग मानते थे, वहाँ के सरकार ने उस काले समुदाय को स्वतंत्रता से दूर रखा था, आज़ादी से दूर रखा था, वोटर से और नागरिकता से दूर रखा था। लेकिन नेल्सन मंडेला ने कहा कि नहीं, काले और गोरे का जो भेदभाव है, काले और गोरे का भेदभाव है, वो एक नस्लीय भेदभाव नहीं माना जा सकता। इसीलिए हम भी काले हैं तो क्या हम दूसरे प्रजाति के हैं? नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाया और उन्होंने सोचा कि मैं तब तक संघर्ष करूंगा जब तक हमें इस देश के साउथ अफ्रीका में हम सभी को समान नागरिकता का अधिकार नहीं मिल जाता। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने उस संग्राम में कूद पड़ा कि काले समुदाय के लोगों को भी, अश्वेत समुदाय के लोगों को भी नागरिकता यहाँ पर प्रदान किया जाए। इसके विरोध करने के बाद वहाँ के सरकार ने उसे 1962 ईस्वी में गिरफ्तार कर लेता है और 1964 ईस्वी में उसे उम्र कैद की सजा सुना देता है। नेल्सन मंडेला जेल में कोयले का काम करते थे, पत्थर तोड़ने का काम करते थे। जेल की चार दीवारी ने उसे कैद तो रखा था, लेकिन उसके विचारों को कभी कैद नहीं कर सका। समय बीता गया और नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में बिताए। 1990 में वो रिहा हुए। नेल्सन मंडेला चाहते तो पूरे देश को आग में झोंक देता और पूरे देश में नफरत फैला सकता था, क्योंकि उसके जीवन को 27 साल तक कैद रखा था। लेकिन नेल्सन मंडेला ने ऐसा नहीं सोचा। नेल्सन मंडेला ने सोचा कि अगर इस देश को हमें फिर से संभालना है तो हमें माफ़ी ही मांगनी पड़ेगी। उन्होंने पूरे देशवासियों से फिर भी माफ़ी मांगा कि हो सकता है हमसे कोई गलती हुआ। 27 साल की जेल की कोठरी के अंदर उसे और मजबूत बना दिया था। यानी जेल की चार दीवारी उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बना दिया। और उन्होंने समानता की लड़ाई और अश्वेत लोगों को नागरिकता की लड़ाई वहाँ पे लड़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने दुश्मन को भी गले लगाया, सभी लोगों से माफ़ी मांगा और कहा कि माफ़ी के जरिए ही, दुश्मन को गले लगाने के जरिए ही हम इस देश को आज़ाद करवा सकते हैं, यानी अश्वेत लोगों को नागरिकता दिलवा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर श्वेत लोगों को भी, यानी श्वेत और अश्वेत होता है। अश्वेत मतलब काले लोग और श्वेत मतलब उजले लोग, यानी गोरे लोग। तो इन्हीं दोनों के बीच लड़ाइया था, नस्लीय भेदभाव था। इस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने जब लड़ाइयाँ लड़ी तो 1994 में उनको दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनाया गया। जनता की अपार बहुमत मिली और एक अश्वेत लोग, एक काले लोगों ने भी वहां पर राष्ट्रपति बना और 1999 तक वो राष्ट्रपति रहे, यानी 5 साल तक उसका कार्यकाल रहा। और उस दौरान वहां के देशवासियों को, वहां के लोगों को उन्होंने समानता का अधिकार दिलाया और फाइनली उसकी जीत हुई। कहते हैं कि लोग जो ठान लेता है अपने जीवन में, अगर फैसला सही दिशा में होता है तो हम अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं। और जेल की चार दीवारी हो या दुनिया का कोई पाताल लोग हमें हरा नहीं सकता। बस हमारा रास्ता सही होना चाहिए। हम अगर सबके लिए लड़ते हैं तो जरूर एक दिन परिवर्तन होगा, एक दिन भला होगा। और जो सच्चे विश्वासी लोग होते हैं, जो सबके हितों के बारे में फैसला लेते हैं, जो सबके बारे में सोचते हैं, वो इंसान कभी हारते नहीं, बल्कि एक दिन परिवर्तन कर देता है। और इसी प्रकार से नेल्सन मंडेला ने परिवर्तन करके दिखाया। वो हार नहीं माना, क्योंकि समय एक दिन अवश्य बदलता है और सच्चाई की एक दिन जीत होती है और अंततः जीत होती है। इंसान
जो होते हैं वो मानव जाति होते हैं और मानव जाति कभी बांटता नहीं। इस प्रकार से उन्होंने जीत हासिल किया। वास्तविकता तो सभी जानता है, लेकिन वास्तविकता को खिलाफ लड़ने की हिम्मत सिर्फ इंसान में होता है, जाति पाति और नस्लीय भेदभाव वालों में नहीं। इसीलिए नेल्सन मंडेला का आभार आज साउथ अफ्रीका के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि एक मानव को मानव जाति से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी बनाया गया जो है वो ईश्वर की देन है और हम अपने हिसाब से किसी को अलग नहीं कर सकते। नेल्सन मंडेला एक महान व्यक्ति साबित हुए और इन्होंने लोगों के लिए जिया और लोगों ने ही उसे पसंद किया। और जब लोगों के लिए जीते हैं और लोग जब पसंद करते हैं तो हमारा जीवन और आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से नेल्सन मंडेला 2013 में 95 साल की आयु में उसका निधन हो जाता है और श्वसन संबंधी रोग से वो मर जाते हैं।